देखिए अभिनय शर्मा कैसे गलत सॉल्यूशन देते हैं, फिर हम गोपाल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। हैं? कमाल करते हो यार तुम। अबे तुम पापा से पूछो कि जो उनकी जिंदगी में आई तो उन्होंने कहां से कमाल उखाड़ लिए। कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत फहमियां हैं। सुशांत भाई की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आई, देख रहे हो। हमने आज तक तमाम तरीके की रिया सुनी, RIY ये सुनी, ये सुनी, वो सुनी, बट ये रिया है जिनको रिहा होना नहीं है। मैं बता दूं, इनका नाम रिया से रिहा पड़ने वाला है, क्योंकि इनको रिहाई मिलेगी नहीं। आरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद आरव शर्मा, मुझे लगता है कि रवि शर्मा है बेसिकली। बहुत ही बढ़िया लड़के हैं, इनको प्यार से कोई रवि रवि कहता था, आरव हो गए। सब इसका खेल है साहब, नाम बदल जाते हैं। हनुमान से लोग हनु हो जाते हैं। देखिए, साधारण ब्याज और वास्तविक छूट के बीच का अंतर एक निश्चित राशि पर 6 महीने के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से 20 रुपए है। तो राशि याद कीजिए। आप एक बात बताइए, का जो अंतर है वो क्या होता है, मुझे आप ये बताइए कि SI और TD का जो अंतर होता है, SI माइनस TD का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो आप कहेंगे वो होता है TD पर ब्याज। बोलो, यही होता है भाई, TD पर ब्याज होता है। तो मैं ये कह रहा हूं 12.5% से TD पर ब्याज 20 रुपए, लेकिन 6 महीने में यानी अगर मैं 1 साल में पता करूं तो आप बोलेंगे कि कितना होगा। एक ही बात है, देखिए, या तो मैं इसको 6 महीने में आधा कर दूं या रेट को, एक ही चीज है। देखिए, 6 महीने के लिए प्रति वर्ष की दर से 20 रुपए है अंतर, तो 1 साल में कितना होगा, 40। मैंने 1 साल बना लिया इसका, या तो इसको 2 से गुणा कर दूं या इसको 2 से भाग कर दूं, बात एक ही। अब 12.5% की वैल्यू ये है, अगर 8 से गुणा करूं तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखेंगे 40, 8 चौक 32, 320 रुपए। यानी कि ये ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज था, तो मैंने कहा कि ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया, 320 रुपए आ गया। ट्रू डिस्काउंट क्या आ गया, 320 रुपए आ गया। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है? अगर सवाल में ये पूछता कि ट्रू डिस्काउंट क्या है तो हम सीधे निकाल देते कि जी ये है ट्रू डिस्काउंट। लेकिन अब सवाल में क्या पूछा है कि TD पर ब्याज का अंतर 20 रुपए था, तो ये ट्रू डिस्काउंट आ गया। अगर ये TD आ गया तो आप मुझे बता सकते हैं SI क्या होगा? आपने खुद ही कहा है कि जी अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 साल में 40 रुपए। ये कह सकता हूँ 40 रुपए अंतर है, तो ये कितना हो गया 1 साल में, 360 रुपए। अब SI क्या होती है, सम पे मिलने वाला ब्याज, यानी कि जो भी सम है P, उसका 12.5% बोले तो 1/8 ही सवाल में कितना दिया हुआ है, 360। तो P कितना आ जाएगा, 8 दिया, 2400, 8 छिंग 48, 2880। ये सवाल का होता है। सारे सवाल में मैंने जानबूझ के डिजिट डिफिकल्ट लिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि चाहे SI हो, चाहे CI हो, SSC जो भी सवाल पूछ रहा है उसमें टिपिकल डिजिट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता तो ऐसी डिजिट ले सकता था, 12.5 की जगह 10% पे सवाल करा सकता था, बट कोई सेंस नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आप अभिनय सर का सॉल्यूशन देख लिए होंगे। तो चलिए आप गोपाल कॉन्सेप्ट से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज और वास्तविक छूट के बीच का अंतर एक निश्चित राशि पर 6 महीने के लिए 12.5% है, प्रति वर्ष की दर से 20 रुपया है। तो राशि ज्ञात करें, यानी सम। पेएबल अमाउंट बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। 1/8 6 महीना है, इसको ईयर में चेंज कर लेना। 6/12, तो ये आ जाएगा 1/16। तो देखिए, ये हुआ प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट, पेएबल अमाउंट और SI। तो देखिए, प्रेजेंट वर्थ 16 रुपया, ट्रू डिस्काउंट 1 रुपया का मिल रहा है। तो
पेएबल अमाउंट 17 रुपया होगा और SI पेएबल अमाउंट पे लगता है, तो इसलिए 17 का 1/6 से SI लगेगा। अब देखिए सवाल में अब कहता है ट्रू डिस्काउंट और SI के बीच 20 रुपया का डिफरेंस है। तो देखिए SI ये हुआ और ट्रू डिस्काउंट ये हुआ। 17/16 में से 17/16 और 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 1/16। ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस का वैल्यू 20 है। डिफरेंस का वैल्यू 20 है। एक का वैल्यू 320 होगा। जब एक का 320 हुआ तो पूछता हमसे क्या है, हमसे पूछ रहा है पेएबल अमाउंट। तो देखिए पेएबल अमाउंट 17 है, तो एक का वैल्यू 320 है, तो 17 का 17 गुना 320, तो आंसर आ जाएगा 5440। ये इसका सही आंसर है।